नमस्कार भाई दोस्तों। जो कनाडा ने रिपोर्ट सौंपी है ना, वो चिंटू मिंटुओं के लिए और भान मंडिया के लिए ना बड़ी दुखदाई रिपोर्ट है। दुखदाई, क्योंकि उसके अंदर ना उन लोगों ने अमेरिका की रिपोर्ट को शामिल कर लिया है। अमेरिका की रिपोर्ट को भी शामिल कर लिया है। और जो डिटेल में रिपोर्ट आई है ना, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा सुनना, तब आपकी समझ में आएगा कैसे अमेरिका और कनाडा का एक साथ जो चल रहा था ना। ये लोग ये सोच रहे थे कि ठीक है, अमेरिका ऐसे ही कर रहा है, बाइडेन ऐसे ही बोल देता है, या जस्टिन ट्रूडो ऐसे ही बोल रहा है। जयशंकर के पहले तो बड़े तीखे तेवर थे भाई, विदेश मंत्री जयशंकर के। उसके बाद डाउन 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 और पूरा ही डाउन आ गया, पूरा ही डाउन आ गया। पहले तो बोल रहा था कनाडा का प्रधानमंत्री ऐसे ही बोल रहा है, वो खुद अलगाववादियों को, आतंकवादियों को शरण दे रहा है। पता लगा कौन से आतंकवादी हैं ये? तुम्हारे पैरों नीचे से जमीन निकाल लेंगे ये जमीन। ये होता है पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फर्क। जब अगर अनपढ़ के हाथ में देश की सत्ता सौंपोगे ना, तो यही हाल होगा, यही हाल होगा। एक अनपढ़ को पता ही नहीं था, उसके कहां कहां साइन करवा लिए, अब वो रोता फिर रहा है। थोड़ा पूरी रिपोर्ट को ध्यान से सुनना भाई, पूरी रिपोर्ट सुनना। और हाँ, वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि इन सब चिंटू मिंटू को पता लग जाए रिपोर्ट क्या है। कनाडाई पुलिस ने कथित हिट स्क्वाड के सदस्यों को गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं का मानना है भारत सरकार ने पिछले जून में सरेबीसी में प्रमुख सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने का काम सौंपा था। जांच से जुड़े करीबी सूत्रों ने सीबीसी न्यूज को यह भी बताया कि पुलिस सक्रिय रूप से तीनों के संभावित लिंक की जांच कर रही है। कनाडा में अतिरिक्त हत्याएं, जिनमें एडमॉन्टेन में 11 वर्षीय लड़के की गोली मारकर हत्या भी शामिल है, जो आपको बताया था ना, उस बच्चे की हत्या की थी। सूत्रों के अनुसार हिट स्क्वाड के सदस्यों का प्रारोप है, जिस दिन सरे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में निज्जर की हत्या हुई थी, उस दिन उन्होंने शूटर, ड्राइवर और जासूस के रूप में अलग अलग भूमिका निभाई थी। जो आपको बताया था, वो एक बच्चे की, उसके पिता की हत्या हुई थी। 8 हत्याएं की हैं, और भी इससे अलग 8 हत्याएं। अभी ढूंढ देंगे, सारे तार ढूंढ देंगे। शुक्रवार को सरे अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार निज्जर मामले में कमलप्रीत सिंह, कर्णप्रीत सिंह और कर्ण बराड़ पर प्रथम श्रेणी की हत्या और साजिश के आरोप हैं। आरोपों का अदालत में परीक्षण नहीं किया गया, लेकिन वे सभी शुक्रवार को वस्तुतः एक न्यायाधीश के सामने पेश हुए। पेश हुए तो भैया आगे भी चलेगा फिर सब कुछ, ठीक है। इन हालांकि सूत्रों ने बताया कि कम से कम 2 प्रांतों में छापे की उम्मीद थी। आरसीएमपी, जो कनाडाई पुलिस है, ने शुक्रवार को पुष्टि की कि सभी तीनों लोगों को बिना किसी घटना के एडमोंटेन में अलग अलग गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2 को उनके घरों में और एक अन्य को कहीं और गिरफ्तार किया गया। ये बताएंगे नहीं कहां गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीनों की लंका लगा देंगे। सभी आरोपी भारतीय हैं, नागरिक हैं और 3 से 5 वर्षों से कनाडा में गैर स्थायी निवासी हैं। आरसीएमपी अधिकारियों ने आरोपों की घोषणा करते हुए अपने शुक्रवार के संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा। सूत्रों ने सीबीसी न्यूज को बताया कि ये लोग 2021 के बाद अस्थायी वीजा पर कनाडा पहुंचे। उनमें से कुछ वीजा छात्र थे। ऐसा माना जाता है कि कनाडा में रहते हुए किसी से ने भी शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी ने भी स्थायी निवास प्राप्त नहीं किया। जो आपको बताया था, इनके पास ना कोई नागरिकता है, ना ही कहीं शिक्षा ली है इन लोगों ने, ठीक है। पुलिस ने कहा कि इस अपराध से जुड़े अन्य लोगों को आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध से जुड़े अन्य लोगों को, गोबरारिया मोटा मोटा तैयार हो जा तो भी फंसेगा। यह जांच यही खत्म नहीं होती। हम बीसीआरसीएमपी की एकीकृत मानव व जांच की टीम IHIT के प्रभारी अधिकारी अधीक्षक मनदीप मुकर ने कहा, हमें पता है कि अन्य लोगों ने इस हत्या में भूमिका निभाई होगी। हम इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए समर्पित हैं। वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं छोड़ते मेरे भाई, ठीक है ना। प्रशांत क्षेत्र के आरसीएमपी कमांडर सहायक आयुक्त डेविड टेबोल ने कहा कि वह इन लोगों और भारतीय अधिकारियों के बीच कथित संबंधों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वो तो बाद में इनको झटका ही देंगे। उन्होंने कहा कि बल भारत सरकार के संबंधों की जांच कर रहा है, लेकिन टेबोल ने कहा कि भारतीय पुलिस के साथ बल का रिश्ता काफी चुनौतीपूर्ण और कठिन रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ बताते ही नहीं, ये मना कर देते हैं। समस्या यहां है ना। यह पूछे जाने पर कि क्या कनाडा में कोई भारतीय स्लीपर एजेंट है, टेबोल ने कहा कि यह एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो देखो वहां पर हर सवाल का जवाब देते हैं, एक बहुत अच्छा प्रश्न है टेबोल, लेकिन वह इसके बारे में अधिक नहीं कह सकते क्योंकि यह सबूत तो और चल रही जांच के केंद्र में है। फंसेंगे। संघीय सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक
लेवलोंक ने गिरफ्तारियों पर आरसीएमपी को बधाई दी और कहा शुक्रवार का घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। प्रगति निज्जर की हत्या के आसपास की परिस्थितियों की तह तक जाने की कोशिश में लेवलोंक ने पार्लियामेंट में संवाददाताओं से कहा काम यही खत्म नहीं होता, वास्तव में काम अभी जारी हुआ है। अभी तो काम, वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सरकारी सूत्रों के साथ साथ सिख समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक चर्चा के माध्यम से गिरफ्तारियों के साथ साथ अन्य जानकारी भी मिली, जिसकी पुलिस ने शुक्रवार को घोषणा नहीं की थी। शुक्रवार को नहीं की थी, आज की है। खोजी और सरकारी सूत्रों ने सीबीसी न्यूज से इस शर्त पर बात की कि मामले की संवेदनशीलता के कारण उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। सिख समुदाय के सूत्रों ने से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की, इसलिए सीबीसी न्यूज उनकी पहचान का खुलासा नहीं कर रहा। 45 वर्षीय कनाडाई नागरिक निज्जर की 18 जून को सरे बीसी में उनके गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में शाम के प्रार्थना के तुरंत बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि एक अत्यधिक समन्वित हमला प्रतीत होता है। इसके बाद सुनो भाई, जो अब आई बात, घटना के वीडियो के अनुसार सरे बीसी में अपने गुरु नानक सिख गुरुद्वारे से प्रार्थना करने, ये तो हो गया था, निज्जर की हत्या हो गई थी, ये सब हो गया था। अब आती है असली बात जिसका सबको इंतजार था। पिछले अगस्त में कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से बताया कि कनाडा के पास निज्जर की हत्या से जुड़े होने की खुफिया जानकारी है। एक महीने बाद 18 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की कठिन यात्रा से लौटने के बाद इस समय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहने के लिए उठे कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों सक्रिय रूप से विश्वसनीय आरोपों का पीछा कर रही है। भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच एक संभावित समन्वय है। उन्होंने कहा कनाडाई धरती पर किसी कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। मोदी सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि उनके अमेरिका और कनाडा में न्यायतर हत्याओं का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुरू में कनाडाई आरोपों को बेतुका बताया और कनाडा पर हिंसक चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाया। उसके बाद सुनो अभी क्या बोल रहे जयशंकर। मंत्री का लहजा कुछ हद तक कम टकराव वाला था। जयशंकर ने उस समय कहा कि हमने कनाडाई लोगों से कहा कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। दिसंबर में जब अमेरिका के अभियोग में एक एनाम भारतीय सरकारी कर्मचारी पर अमेरिका में हत्या की साजिश में भूमिका निभाने का आरोप लगा तो जयशंकर ने एक और बयान जारी किया। उन्होंने कहा हमने हमेशा यह कहा कि अगर कनाडा ही नहीं किसी भी देश को कोई चिंता है और वह हमें उस चिंता के लिए कुछ इनपुट या कुछ आधार देता तो हम उस पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बाकी तैयार कहीं नहीं हो, तुम्हारे को पता लग गया क्या होने वाला है। भारत सरकार ने अमेरिका को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने स्वीकार किया था कि भारतीय एजेंट अमेरिका हत्या की साजिश में शामिल थे। कनाडा की जांच के इस चरण में जांचकर्ता निज्जर के कथित हत्या और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच किसी भी संभावित संबंध पर विस्तार करने के लिए मोटे मोटे तैयार हो जाओ। तुम वो जो क्या बोलते हो उसको, वो लगेंगे ना, प्रतिबंध लगेंगे, उसके लिए मोटे मोटे तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो जाओ बताऊं आपको, एक छोटी सी बात बताएंगे, उसी से अगर आप समझ गए ना तो ये समझ जाना कि आप कामयाब हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कंट्री को ले जाने के चांस हैं और वहां पर अगर चले गए ना तो वहां पर तुम्हारे डफली बजेगी, डफली, और वहां से जो प्रतिबंध लगेंगे ना उसके बाद तुम्हारी लंका लग जाएगी। जो तुम्हारा झूठलर इतनी बड़ी बड़ी झूठे बोल रहा है ना, वो लंका लग चुकी तुम्हारी। अमेरिका और कनाडा ने मिलकर ऐसी लंका लगाई है चिंटू मिंटू, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।